ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेम नारायण शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं विनायक सावरकर, वीर सावरकर जिन्हें कहते हैं, जो एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हम इनके बारे में जब हम लोग टीवी चैनलों देखते हैं तो इन्हें कांग्रेस हमेशा आतंकवादी घोषित करने पर लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, आज हमको बताना है कांग्रेसियों को और सभी विरोधियों को, सभी सावरकर विरोधियों को, सभी देश विरोधियों को कि सावरकर वास्तव में एक महान स्वतंत्रता संग्रामी और एक देश प्रेमी और देशभक्त योद्धा थे। आइए आज उनके बारे में हम जानते हैं आज। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं लगातार इस प्रकार की वीडियो डाल सकूं। दामोदर जो सावरकर जी हैं, इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, जो भारतीय स्वतंत्रता संघ आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः स्वतंत्रता वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक अग्रणी सेनानी थे, अपितु वह महान क्रांतिकारी, प्रखर चिंतक और सिद्ध हस्त लेखक और कवि, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी राजनेता भी थे। वे एक ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया है। उन्होंने 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। यह है विनायक दामोदर सावरकर जी के एक चित्र, जिसे हम उनकी ओजस्विता और तेजस्विता को देख सकते हैं। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था और उनका जिला नासिक जो मुंबई में था और इनका ग्राम भागुर था। मृत्यु उनकी 26 फरवरी 1966 को हुई, जब वह 82 वर्ष की उम्र में थे। उनकी मृत्यु का कारण इच्छा मृत्यु थी। राष्ट्रीयता ये भारतीय नागरिक थे। अन्य नाम इनका वीर सावरकर। शिक्षा कला स्नातक फाइक्स कॉलेज पुणे बार एटा लंदन। प्रसिद्धि का कारण ये हिंदुत्व, एक उच्च हिंदुत्व के नेता थे और ये हिंदू नास्तिक थे। जीवन साथी यमुनाबाई थे। वे एक वकील, राजनीतिक कवि, लेखक, नाटककार थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए। इन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक भूमि सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद और सार्वभौमिकतावाद, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। सावरकर एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी व्यक्ति थे, जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। अब जीवन वृत्त जानते हैं इनका। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। इनकी माता का राधाबाई, पिता दामोदर पंत सावरकर थे। ये दो भाई गणेश और नारायण दामोदर सावरकर थे। इनकी एक बहन नैनाबाई थी, जो केवल 9 वर्ष के थे। तब हैजे के कारण महामारी में उनकी माता का देहांत हो गया। उनके 7 वर्ष बाद उनकी प्लेग की महामारी का उनके पिता भी स्वतः धर गए। उनके बड़े भाई विनायक गणेश ने उनका पालन पोषण किया। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश का व्यक्तित्व बड़ा विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901-1909 में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और बचपन से वे बड़े पढ़ाकू थे। अपितु उन दिनों उन्होंने एक कविताएं भी लिखी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने उन्हें विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा पर उन्हें का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित कर मित्र मेलों को आयोजित किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ और उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। जब उनकी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी हुई, तब उन्होंने पुणे से फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। उन्होंने लंदन प्रवास भी किया। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में ही वे राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उन्होंने लेख प्रकाशित किए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर
विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण के प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम पर को गदर नहीं अपितु भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा और इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार से गुप्त रूप से हॉलैंड में से प्रकाशित हुई। इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंच गईं। इस पुस्तक से सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई और 1909 में पहली बार एटला वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वकालत की अनुमति नहीं मिली और इस पुस्तक को वीर सावरकर ने पीक वीक पेपर्स व स्काउट्स पेपर के नाम से भारत में पहुंचाई। इंडिया हाउस की गतिविधियां। वीर सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए इंडिया हाउस में रहना शुरू कर दिया। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकें पढ़ी और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक किताब पढ़ी। इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कहां अध्ययन किया और किस तरह अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। लंदन और मार्सिलेस में इनकी गिरफ्तारी हुई। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई जो इंडियन हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हट कर्जन वायली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था और 13 मई 1910 को पेरिस में लंदन पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 7 जुलाई 1910 को एस मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए रिवर होल के रास्ते वे भाग निकले। 24 दिसंबर 1990 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें आजीवन कारावास दिया गया और इसके बाद सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को 2 आजीवन कारावास दिए जो विश्व के इतिहास में पहली अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार मातृभूमि तेरे चरणों पहले मैं ही अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। परीक्षण और दंड। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना गोरिल्ला पद्धति से युद्ध कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक कर अंग्रेज अफसर की कर्जन की हत्या कर दी और ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन क्रांतिकारी गतियां बढ़ी। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने एक गुप्त और प्रतिबंधित परीक्षण कर ढींगरा की मौत को सजा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क उठे और सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को उग्र कर दिया। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर को आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर को भारत ले जाने की खबर चली तो सावरकर ने अपने मित्र को जहाज से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना का पत्र लिखा। जहाज रुका और सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी तैरते हुए भाग गए और मित्र को आने के देर होने की वजह से वह फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। सावरकर की गिरफ्तारी से फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। सिल्यूटल जेल में। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा भेजा। इसके अनुसार यह स्वतंत्रता में कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को नारियल छीलकर उससे तेल निकालना पड़ता था। साथ ही यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जूत कर सरसों नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर जंगलों को साफ व दलदली भूमि पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनकी कड़ी सजा बेत कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता। सावरकर 4 जुलाई 1911 और 21 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। दयाज का 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते कि सालों जेल रहने के बेहतर भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार जेल में संभव नहीं था। कई लोगों द्वारा शुरू से ही भारत रत्न की मांग की जा रही है। रत्नागिरी की प्रतिबंधित स्वतंत्रता 1921 में मुक्त होने पर स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। जेल में उन्होंने हिंदुत्व का शोध ग्रंथ लिखा। इस बीच 7 जनवरी 1925 को उनकी पुत्री प्रभात का जन्म हुआ।
1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर हेडगवार से हुई और उन्होंने 1927 के इनके बेटे विश्वास का जन्म हुआ और 1931 में अपने प्रयासों बम्बई के पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। फरवरी 1931 में सावरकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यता उन्मूलन और सम्मेलन की अध्यक्षता थी। 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के करलावती में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए और जिसके बाद वे पुनः 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल को 1941 को उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भेंट हुई। 1 अक्टूबर 1942 को भारतीय स्वतंत्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चिल को तार भेजकर सूचित किया कि सावरकर को जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्त के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर के एकदम अलग दृष्टिकोण थे। 1943 के बाद दादर और मुंबई में रहे। 16 मार्च 1945 के भ्राता बाबूराव का देहांत हो गया और उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा की सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी वर्ष को उनकी पुत्री प्रभात का विवाह हुआ और 1946 में मुंबई सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध हटा लिया। 1947 में उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया और महात्मा रामचंद्र वीर नामक हिंदू महासभा के नेता एवं संत के उन्होंने समर्थन किया। हिंदू राष्ट्रवाद। वीर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता रहे और विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। वीर सावरकर ने जीवन भर हिंदुस्तान के लिए काम किया। वीर सावरकर ने 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1937 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत श्रेय सावरकर को जाता है। उनकी विचारधारा के कारण आज़ादी के बाद सरकारों ने उनके महत्व नहीं दिया और इसके वे वास्तविक हकदार थे। हिंदू महासभा की गतिविधियां। इस प्रकार से हम उनके जो जीवन का भूमिका है वो जान सकते हैं। सावरकर के प्रमुख कार्य जो एक दृष्टि में हम देखे जा सकते हैं कि वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंग भंग करके 1906 में स्वदेशी नारा का बुलंद किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। वे पहले भारत के राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। वे गाय को एक उपयोगी पशु कहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई अतिरेकी अहिंसा की आलोचना करते हुए केसरी में बौद्ध अतिरेकी अहिंसा का शिरच्छेद नाम से श्रृंखलाबद्ध लिखे गए थे। सावरकर महात्मा गांधी के कटु आलोचक थे और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा समर्थन किए जाने का पाखंड करार किया। सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व कोई भी बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है उनके अनुसार केवल जातीय संबंध पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान 3 आधार पर होती है: साझा संस्कृति, जातीय गुण और भौगोलिक एकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तब सावरकर ने कहा अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। वे प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उन्हें निर्दोष साबित करने उनसे माफी मांगी पड़ी। वीर सावरकर ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था और 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लगभग 10 साल पहले ही कह दिया था चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज उठाने में सावरकर ने ही पहली बार आवाज उठाई थी और
इस प्रकार से वीर सावरकर के हम जीवन को एक महत्वपूर्ण रोल हम जान सकते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है, और उनकी पुस्तक के बारे में थोड़े बहुत अध्ययन कर लिया जाए। उन्होंने पुस्तक लिखी है जाल स्थल, अगर उसको पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें इनके बाद जीवन के बारे में विस्तृत ब्यौरा डाउनलोड है, तो ऑडियो वीडियो उपलब्ध है और आप इसे यूट्यूब और उस पर भी सर्च कर सकते हैं। चलचित्र ये उनका है, और उन्होंने सामाजिक उत्थान कैसे किया। वीर सावरकर ने वीर सावरकर एक महान समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, एक दूसरे के पूरक। समाज में बहुत सी कुरीतियों और बेड़ियों को बंधनों से जकड़ा हुआ है। इस कारण हिंदू समाज बहुत ही दुर्बल हो गया है। अपने भाषणों, लेखों और कृतियों से इन्होंने समाज के सुधार के निरंतर प्रयास किए हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि सावरकर ने सामाजिक कार्यों को तब ध्यान लगाया जब उन्होंने कलापों से निषेध कर दिया, किंतु उनका समाज सुधार जीवन पर्यंत चला। उनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि राष्ट्र को समर्पित थे। इन्होंने स्पर्शबंदी की, निम्न जातियों के स्पर्श तक निषेध, अस्पृश्यता और रोटी बंदी, निम्न जातियों के साथ खान पान निषेध किया। मतलब इन्होंने चाहे अब इन्होंने अछूत को छूत माना कि हम इसको छुआ जा सकता है। इन्होंने ऊंच नीच की भावना खत्म की। उन्होंने बेटी बंदी खत्म की, व्यवसाय बंदी खत्म की, सिंध बंदी खत्म की, वेदोक्त बंदी खत्म की, शुद्ध बंदी खत्म की। सावरकर हिंदू समाज में प्रचलित जाति भेद, छुआछूत के घोर विरोधी थे। और मुंबई की पतित पावन मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है, जो हिंदू धर्म के प्रत्येक जाति के लिए समान रूप से खुला। पिछले 100 वर्षों में बंधनों, जाति बंधनों से हाथ से मुक्त सावरकर अथक प्रयासों का परिणाम है। इस प्रकार से मेरे वीडियो को जिसको जिसको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और इस वीडियो को शेयर करें। वीर सावरकर के वीर योगदान के बारे में पूरा भारतवर्ष जाने। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।